Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm Gauri Jadon, an economics educator, and हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द प्रैक्टिकल पोर्शन एंड जस्ट फ्यू मोर क्लासेस आर लेट फॉर थ्योरी क्वेश्चंस. या थ्योरी बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं उनको कैसे टैकल करेंगे उसके लिए क्लासेस हमारे पास हैं. आज हम कवर करने वाले हैं वेरी इजी, बहुत जल्दी हो जाएगा, दैट इज योर यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर. इससे हमारा एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है तो हम इसको अच्छे से पढ़ के जाना है. तो स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक. अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. तो जल्दी से करना है आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स. इंडेक्स नंबर्स मैंने हमेशा आपको ऐसे याद करवाया है कि इंडेक्स नंबर्स एक मैग्नीट्यूड है जहां पे हम रिलेटिव चेंज को पता लगाने की कोशिश करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड लोकेशन. Clear? So index numbers are being extensively used to record changes in output, income, employment, productivity, business activities, etc. Index numbers are applied to measure variation in almost all spheres of economic activities. यानी इंडेक्स नंबर सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं, बहुत सारी वेरियस जगह पे आप इंडेक्स नंबर्स लगा सकते हो, चाहे वो इन्फ्लेशन निकालने के लिए हो, डिफ्लेशन निकालने के लिए हो, प्रोडक्शन लेवल निकालने के लिए हो, कंजम्पशन लेवल निकालने के लिए हो, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जितने भी इकोनॉमिक टर्म्स हमने पढ़े हैं ना, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अगर हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर्स की, तो इंडेक्स नंबर्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. सो दीज आर द साइंस एंड द गाइड पोस्ट अलॉन्ग द बिजनेस हाईवे दैट इंडिकेट टू द बिजनेसमैन हाउ ही शुड डिराइव टू मैनेज हिज अफेयर्स. मतलब एक तरीके से आपके लिए सिग्नल की तरह काम कर रहा है कि यार ये वाली रोड पे आपको इतना धीरे चलाना है, आपको यहाँ आगे बढ़ना है. एक गाइडलाइन की तरह काम करता है इंडेक्स नंबर, आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है. दैट इज वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं कि इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक्स टर्म्स में तो हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह आपको फोरकास्टिंग में एंड अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. तो ये डेफिनेशन हमें किसने दी थी? एम ब्लेयर ने दी थी. बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि अगर आप एक हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको साइंस देना कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, स्लो जाना है, फास्ट जा सकते हो, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है इंडेक्स नंबर के थ्रू. नाउ इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट आर द यूजेस. इंडेक्स नंबर हमें कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सबसे पहले हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्स नंबर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो इसलिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सेकेंड क्या हो जाएगा? एक्ट एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर्स. ठीक है, बैरोमीटर वो साइंस वाला बैरोमीटर की बात नहीं कर रहे. इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इंडिकेटर्स हमें यूज होते हैं. नेक्स्ट है हेल्प्स इन स्टडिंग ट्रेंड्स. है ना, हमें आज के टाइम पे क्या चल रहा है, क्या कस्टम चेंज हुआ है. अगर पिछले साल इतना प्राइस था, इस साल इतना प्राइस है, तो ये चेंज क्यों आ रहा है? ट्रेंड क्या चेंज हुआ है? आफ्टर कोविड-19 मैंने देखा है दैट एवरीबडी इज हेल्थ कॉन्शियस. तो ये ट्रेंड आ गया कि एवरीवन वांट टू बी हेल्दी, तो हमने सबने अपने प्रोडक्ट्स के आगे हेल्दी लिख दिया है, तो लोगों को लगता है हम हेल्दी खाना खा रहे हैं. क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई. नेक्स्ट क्या है? हेल्प्स इन स्टडिंग ट्रेंड्स हो गया. देन टू मेजर एंड कंपेयर चेंजेस. ये हमें हेल्प करता है कि कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं चेंजेस को. नेक्स्ट क्या है मेरे पास? हेल्प्स टू मेजर परचेजिंग पावर, कि परचेजिंग पावर किसकी क्या है उसको हेल्प करते हैं हमें जानने में. नेक्स्ट हमें डिफाइन करते हैं कि डिफ्लेटिंग वेरिएबल्स वैल्यू क्या है हमारे पास, इन्फ्लेशन के लिए भी एंड डिफ्लेशन के लिए भी. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी वांट टू स्टडी. परचेजिंग पावर क्या होता है कि कोई उस चीज़ को कितना अफोर्ड कर सकता है, दैट इज अ परचेजिंग पावर. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. ओके, यूजेस एंड लिमिटेशन में सबसे पहले यूजेस को देख रहे हैं हम. हमारे पास पहला पॉइंट है हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. So index numbers are indispensable tools for management of any government or non-government organizations. They help in studying trends of various phenomena, and these trends and tendencies are the basis on which many policy decisions are taken. They are also used in planning and formulating various government and business पॉलिसीज. तो हम सभी को पता है कि एक तरीके से बेस की तरह काम करता है कि इसको गाइडलाइन की तरह आप मानो एंड आप अपनी पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हो फॉर फ्यूचर. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. जल्दी से जो इजी चीजें हैं उसको जल्दी पढ़ लेंगे, जो डिफिकल्ट है उसमें टाइम लगा के पढ़ने वाले हैं. आगे बढ़े. सेकेंड है मेरे पास इंडेक्स नंबर एक्ट एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर्स. सो बैरोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
Now, index numbers measure the pulse of an economy and act as a barometer to indicate fluctuations in general economic conditions of a country. Index number हमें पल पल की खबर देता है कि यार कितना हमारा इंक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, है ना, हमारा मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बैरोमीटर बताता है, वैसे ही इंडेक्स नंबर हमें इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह एक्ट करता है, राइट। तो इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द कंट्री। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि भाई रहने का खर्चा, कि अगर मैं एक दिल्ली में रह रही हूँ तो भैया वहाँ पे रेंट ज़्यादा जाएगा, वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, वहीं पे एक मैं छोटे से शहर में रहूँगी तो शायद मेरा इतना खर्चा नहीं होगा जितना मेरे एक बड़े शहर में रहने का खर्चा होगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है एंड टाइम के अकॉर्डिंगली भी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे इस चीज को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प इन स्टडिंग ट्रेंड्स। सो इंडेक्स नंबर्स आर वेरी यूजफुल इन स्टडिंग द ट्रेंड्स और द टेंडेंसी ऑफ अ सीरीज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज इसका तो मतलब ही है ना, इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन ही है कि मैं मैग्नीट्यूड को स्टडी कर रही हूँ ओवर टाइम एंड लोकेशन। So they help to find out the trend of export, import, industrial production, prices, and a variety of other phenomena. They also help in forecasting the future trends, which is very important for future operations of any business or production activity. तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है कि हम लोग कैसे ट्रेंड्स को स्टडी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? Now, for example, if a businessman is interested in setting up a new industry, then study of the trend of changes in the prices, wages and income in different industries will help him to frame a general idea for his future course of action. Especially अगर हम बात करते हैं बिजनेस में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट में वो फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो एक तरीके से जो बिजनेस के हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ उसको कर नहीं सकते ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है। वैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि वो ट्रेंड सेट नहीं करे, ट्रेंड तो भाई कंज्यूमर्स के अलग से आ रहे हैं लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंगली चेंज तो होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? टू मेजर एंड कंपेयर चेंजेस। आप सभी को पता है कि इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है कि हम लोग चेंजेस को वेरीफाई कर रहे हैं, जज कर रहे हैं करंट ईयर और बेस ईयर के उस पर, तो उसमें तो आ ही गया कि हम लोग मेजर भी कर रहे हैं और कंपेयर भी कर रहे हैं चेंजेस को। सो इंडेक्स नंबर हेल्प इन कंपैरेटिव चेंजेस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में कितना फ्लक्चुएशंस आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको कंपेयर करने के लिए इंडेक्स नंबर्स हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन लेकर आता है। सो इट इज द नॉट possible to measure changes in absolute terms, but index numbers provide a relative measure to changes in the magnitude of a group of variables. Now, the changes over the time and geographical location can be easily compared. Clear? Take a screenshot. Okay. Index numbers helps to measure purchasing power. So, the value of money depends on its purchasing power and the purchasing power of money depends on the price of the commodities. है ना, पहले तो आपके पास कितना पैसा है वो ज़रूरी है, फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कमोडिटीज़ का क्या प्राइस है, फिर हमें देखना है कि क्या हम उस प्राइस पे अपनी प्राइस जो हमारी सैलरी है या जो मेरे पास पैसा है उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको मैं खरीद सकती हूँ कि नहीं, राइट। सो व्हेन द प्राइस लेवल गोज अप द वैल्यू और द परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स. Sometimes it is said that a rupee of today is worth only 20 पैसा as compared to the purchasing power in 1980. हमारे ज़माने में तो 100 रुपये ही बहुत होते थे, आज के ज़माने में तो 100 रुपये भी 10 रुपये के बराबर है। ये स्टेटमेंट हमने कितनी बार सुना होगा हमारे मदर से, ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मनी का भी वैल्यू बढ़ता है ना। जो 10 रुपये पहले जो वैल्यू रखते थे आज के टाइम पर 10 रुपये की वैल्यू 1 रुपये से भी कम है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि टाइम के साथ टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे पास, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। So, index numbers are helpful in finding out the intrinsic worth of money as contrasted with its nominal worth. This helps in formulating the wage policy of the country. तो हमें देखो वेज के लिए आपने देखा कितने सारे लॉज बनते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट है कि यार इतना वेज तो मिलना चाहिए, कोई इंसान इतना क्वालिफाइड है, तो ये किसके बेसिस से बनता है? हमें उसको देखना पड़ेगा ना कि जो सैलरी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उतने में उसका घर तो चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं? थ्रू इंडेक्स नंबर्स। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay. Now,
How index numbers help in formulating the wage policy of a country? Very important, इसको स्टार मार्क कर लीजिए. Now, suppose a person used to earn 10,000 per month in the year 2011 and the cost of an item in that year was 1,000. It means that the person could purchase 10 units of the item with 1 month earning. यानी एक महीने की कमाई में वो उसको 10 बार खरीद सकता है. ठीक है, अगर 10,000 उसकी इनकम है, 1,000 की कोई चीज़ की वैल्यू है, मतलब उस चीज़ को 10 बार खरीद सकता है. Now in the year 2022, the same person earns 24,000. अब वो 24,000 कमा रहा है. And the cost of the item is 3,000 now. He could purchase only 8 units with the month's earning. वो अब उसको 8 ही चीज़ को परचेज कर सकता है. उसकी सैलरी बढ़ी है, पहले से भाई कितनी बढ़ गई, लेकिन आप देखो कि ये चीज़ भी तो बढ़ गई ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी तो बढ़ गया. तो पहले वो 10 बार उसको खरीद पा रहा था, अब उसको सिर्फ वो 8 बार ही खरीद पा रहा है. मतलब भले उसकी सैलरी बढ़ गई, उसकी अर्निंग बढ़ गई, लेकिन उसका परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया है. It means that the effect of monthly earning relative to the particular item is less in 2022 as compared to 2011, as lesser number of items could be purchased. Thus, a person who has earning 10,000 in 2011 should earn 30,000 in 2022. ऐसे पता चलता है कि उसको कम से कम 30,000 अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 10,000 में वो कमा रहा था तो 10 बार उस चीज़ को परचेज कर पा रहा था. तो अगर उसको फिर से 10 बार उस चीज़ को परचेज करना है तो कम से कम उसको 30,000 पर सैलरी मिलनी चाहिए, तब उसका काम चलेगा. सो दिस हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द वेज पॉलिसी ऑफ द कंट्री. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. संजय, बहुत अच्छा एग्जाम्पल गिवन है, हमें उसको अच्छे से रिवाइज करना है. द एग्जाम्पल इज वेरी नाइस. क्लियर? Sixth is index numbers help in deflating various values. So the price index number helps to adjust monetary figures of the various periods of changes in the price. For example, the figure of national income of a country is computed on the basis of the price of the year in the question. National income at current year prices does not reveal the real change in the level of production of goods and services. In order to know the real change in the national income, these figures must be adjusted for the price change in the various year. Such adjustments are possible only by the use of price index number, and the process of adjustment in the situation of the rising prices is known as deflating. आप सभी को पता है, अभी तो नहीं, क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के बारे में. उसमें क्या होता है, नेशनल इनकम भी 2 तरीके से होती है. एक होती है रियल नेशनल इनकम, एक मेरे पास होती है मेरे पास नॉमिनल वाली. तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, जीडीपी की अगर हम बात करें, एक रियल जीडीपी एक होता है, एक नॉमिनल जीडीपी अलग होता है. हमेशा रियल जीडीपी को हमें कैलकुलेट करना चाहिए. रियल जीडीपी किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? बेस ईयर के प्राइसेस पे. बेस ईयर कैसे हम लोग चूज करते हैं? सबसे अच्छा जो स्टेबल ईयर होता है उसको हम लोग बेस ईयर मान के चलते हैं. इंडिया में बेस ईयर कौन सा है? 2011 एंड 12 का. तो उसके बेसिस पे मैं चेक करती हूँ कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, क्या पॉलिसी बननी चाहिए. इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डिफ्लेटिंग प्रोसेस लगता है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. Now, next we have is the limitations of index number. सबसे पहले क्या है? प्रोवाइड्स रिलेटिव चेंज ओनली. जब मैं आपको इंडेक्स नंबर पढ़ा रही थी, मैं आपको बता रही थी कि हमारे 2 टाइप के चेंज होते हैं. एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज और एक मेरे पास होता है रिलेटिव चेंज. ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है कि इन नंबर्स हम चेंज निकाल रहे हैं. इन नंबर्स चेंज निकालना क्या हो गया कि सपोज पहले कोई चीज़ 100 रुपये थी, अब सेम चीज़ 150 रुपये हो गई, तो आप बोल रहे हो कि आप 50 रुपये वो चीज़ बढ़ गई. अगर सेम चीज़ को अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगी तो वो रिलेटिव हो जाएगा. इंडेक्स नंबर में क्या होता है, हमेशा हम लोग परसेंटेज वाइज ही वैल्यू को निकालते हैं. दैट इज वाई स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव चेंज ही हमारे पास रहता है, एब्सोल्यूट चेंज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा. सो इंडेक्स नंबर्स आर ओनली एस्टिमेट्स ऑफ द रिलेटिव चेंजेस इन द वेरियस इवेंट्स. दे कैन नॉट स्पीक द ट्रुथ एज दे आर ओनली द अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर्स. दे रिप्रेजेंट द जनरलाइज्ड ट्रुथ which is obtained on the basis of the average of all the items. Hence, it does not apply to individual units. Next क्या है मेरे पास? Lack of perfect accuracy. Quite often, index numbers are based on the sample items. And जब भी हम sample basis पे लेते हैं तो हम उसको पूरी population पे हर बार generalize नहीं कर सकते. Each and every item is not considered. If samples are inadequate या samples हमने सही तरीके से select नहीं करे तो जो पूरा हमने calculation किया है वो सब खराब हो सकता है and गलत निकल सकता है. That is why यहाँ पे accuracy इतनी नहीं रहती है और plus यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ relative change को ही consider किया जाता है, absolute changes को consider नहीं किया जाता. Clear? Take a screenshot.
difference between the purpose and the method of construction. So when an index number is constructed for a special purpose by a specific method, then such index number will not be appropriate for all the purposes. अगर मैं कोई specific purpose के लिए वो चीज़ कर रही हूँ तो मैं उसको generalize नहीं कर सकती हूँ. If they are used for other purposes, उनका सही आंसर नहीं आएगा. नाउ इंक्लूड्स द क्वालिटेटिव चेंजेस. आप सभी को पता है कि स्टैटिस्टिक्स में मेजरली हर चीज़ आपको क्वांटिटेटिव बेसिस पे ही मिलेगी, न्यूमेरिकल बेसिस पे ही मिलेगी, तो हमेशा वो लोग क्वालिटी एक्सपेक्ट को इग्नोर ही करते हैं. सो वाइल कंस्ट्रक्टिंग द प्राइस और द प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर, नो अटेंशन इज पेड टू द चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. An increase in the price may be due to improvement in the quality of the product and such changes are not reflected in the index number. तो ये सारे changes index number में कभी reflect ही नहीं होते, जो कि एक तरीके से गलत तरीका होता है, because हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि qualitative plus quantitative दोनों चीज़ों को consider करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर हम सिर्फ क्वालिटेटिव टर्म्स को इग्नोर कर देंगे और क्वांटिटेटिव टर्म्स पे ही हम सारी चीज़ों को निकालेंगे क्वांट बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं करेक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. Clear? Take a screenshot. Next, manipulations are possible. Manipulation का मतलब क्या होता है? चीज़ों को चेंज करा देना. So index numbers can be constructed in such a manner so that the desired result can be obtained. Such a manipulation can be done by choosing a particular base year, a particular group of commodities, a specific set of prices. So manipulation possible है. index numbers के बारे में जो answers निकलते हैं उसको manipulate कर सकते हैं, misuse किया जा सकता है. Clear? तो स्टूडेंट्स यही था हमारे आज का सेशन, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि क्या हमारे यूजेस होते हैं एंड लिमिटेशंस होते हैं इंडेक्स नंबर्स के. ये थ्योरी में हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसमें से बिल्कुल पॉइंट्स ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हमारे रहते हैं वहाँ पे, दैट इज योर MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान board, and we also provide you 3 special courses like Vedic Maths crash course and spoken English course भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. Students, we also provide e-notes and e-books, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आप फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप. तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर. जगह फॉलो करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो. एंड स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.